हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटडाउन 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ रियल नंबर्स। इस लेक्चर का एजेंडा है आपको इंट्रोड्यूस करना है, आपको असिस्ट करना टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, because they are crucial in understanding the exercises। तो पहले मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अगर हम बात करें डेसिमल फ्रैक्शंस की, तो डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हम 10 की पावर में किसी चीज़ को लिखें। हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बात से जाहिर है टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1/4, 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 0.25 पे वो पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ 1/3 की, तो वो 0.3333 चलता जाता है, तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल डिजिट के बाद कोई इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बात करें डेफिनेशन की, those numbers which have finite number of digits after decimal point are known as terminating decimals। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/4, 1 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 0.25 हमारे पास आंसर आएगा। 0.25 यानी 5 पे ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, उससे ज़्यादा डिवीजन नहीं जा सकती। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरा एग्जांपल 3.25, 3 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे 0.12 हमारे पास आंसर आएगा, यानी 3 हमारे पास 25 से 0.12 मरतबा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऑन द अदर हैंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर बात करें तो ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसा कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया 1 को 3 से डिवाइड करना, तो हमारे पास 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.333 सीक्वेंस चलती जाती है, पर इट नेवर गेट एंड। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि नाम से ही जाहिर है कि नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट ना होना, डिवीजन चलती रहे। बात करेंगे हम डेफिनेशन की, दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद किसी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो किसी नंबर की डिवीजन में, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1 को अगर 3 से डिवाइड करें 0.3333 चलता जाएगा, ये कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। दूसरा नंबर हमारे पास 2/11 आ जाता है फ्रैक्शन। अब 2 को अगर 11 से डिवाइड करें 0.181818 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग की मीनिंग है यानी अकर होना बार बार, नॉन रिकरिंग ऑन द अदर हैंड इज बार बार रिपीटेशन ना होना, बार बार अकर ना होना। अब अगर हम ये चार एग्जाम्पल देखें 1/4, 3/25, 3/25, 1/3, 2/11। अब इसमें अगर हम 1/4 को देखें तो उसका आंसर आया 0.25। ऑन द अदर हैंड हम अगर इसे देखें तो इसका आंसर आया 0.333 चलता जा रहा है। और तीसरे नंबर की अगर डिवीजन देखें जो विच इज़ 3/25, उसका आंसर भी हमारे पास 0.12 आया है, जो कि यहाँ पे एंड हो गया है। चौथा एंड द लास्ट इज 0.181818 चलता जा रहा है। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट आफ्टर डेसिमल कीप रिपीटिंग, यानी कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर है और वो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। एल्स इट इज़ नॉन एज नॉन रिकरिंग। अगर हमारे पास वो अपने आप को रिपीट ना करें तो वो हमारे पास होगा नॉन रिकरिंग। अब जो ये है हमारे पास नॉन रिकरिंग और ये है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल, पर जैसा कि डेफिनेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट में नॉन रिकरिंग मैंने लिखा है, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स की डिवीजन ले लें जो अपने आप को रिपीट ना करते हों। फॉर एग्जांपल उनकी डिवीजन ख़त्म तो नहीं होती लेकिन वो अपने आप को रिपीट ना करें, तो ऐसे को कहेंगे हम नॉन रिकरिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। सो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आया होगा।
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।